निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात भगवान राम कहते हैं कि जिनका मन निर्मल है, शांत हो चुका है, वही मुझे पा सकते हैं। क्योंकि मन में यदि कपट है, छल है, दूसरे के प्रति द्वेष है, वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। देह धरे कर ये फलु भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। अर्थात हमें ये जो मानव शरीर मिला है, वह प्रभु की प्राप्ति के लिए ही मिला है। क्योंकि भगवान ने हमारे जितने पुण्य थे, वे सभी प्रभु ने लगाकर हमें ये मानव देह दी है। अतः हमें ये सब काम छोड़कर राम नाम को भजना चाहिए। आप सभी प्रेमी भक्तों को हमारी तरफ से जय श्री राधे। भक्तों, आज हम एक और नई रोचक घटना प्रसंग के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें कि कैसे दो तोते, एक सांप और तोते के चिल्लाने से मेरा गायत्री मंत्र का जप भंग होना तथा कूदकर आंगन में आना और छप्पर का टूटकर गिरना, यह सब गायत्री माता की कृपा से संभव हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। घटना कई वर्ष पूर्व की है। उन दिनों में तेजगढ़ माध्यमिक पाठशाला में अध्यापक था। तेजगढ़ मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक पुराना वीरान गांव है, जहां पुराने किलों के खंडहर अधिक हैं। पूरा गांव तीनों ओर से एक नदी द्वारा घिरा हुआ है। वीरान गांव होने के कारण खंडहरों पर सीताफल के झाड़ अधिक हैं। प्राय हर जगह बिच्छू और सर्प घूमते रहते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था कि जब बिच्छू या सर्प दिखाई ना दे। मैं एक पुराने मकान में किराए पर रहता था। मकान में एक कमरा और एक दालान मेरे हिस्से में था। शेष मकान में वृद्धा मकान मालकिन रहती थी। मकान मालकिन को तोता पालने का बहुत शौक था, इसीलिए उसने पिंजरे में दो तोते पाल रखे थे। दोनों पिंजरे वह दालान के छप्पर की लकड़ियों के ऊपर टांग देती थी। मैं सोकर प्रातः जल्दी उठ जाता और टहलने के लिए नदी के किनारे निकल जाता था। वहां से स्नान करके लौटता तो थोड़ी देर के लिए घर के दालान की खुली हवा में बैठकर गायत्री मंत्र का जप किया करता था। एक दिन की बात है, प्रातः 6 बजे का समय था। मैं स्नान कर घर आया और प्रतिदिन की भांति दालान में बैठकर जप करने लगा। मकान मालकिन ने उस दिन भी सदा की भांति तोतों के पिंजरे मेरे दालान में टांग दिए थे। मैं जहाँ बैठा था वहीं ठीक ऊपर वे छप्पर में टंगे थे। मैं आंख बंद कर गायत्री मंत्र का जप कर रहा था। उसी समय दालान के एक छप्पर में एक काला सर्प तोता पकड़ने के लिए आया। जो ही उसने तोते को पकड़ने के लिए अपना मुख छप्पर में से निकालकर पिंजड़े में डालना चाहा, त्यों ही उसका पूरा शरीर खिसक कर पिंजड़े पर आ गया। तोता बड़ी जोर से चिल्लाया और सर्प पिंजरे पर से सरक कर नीचे दालान में आ गिरा। तोते का चिल्लाना और सर्प का छप्पर से नीचे गिरना, दोनों आकस्मिक शब्दों से मेरा ध्यान टूट गया। मैंने ज्यों ही आंख खोली तो सामने देखा कि एक भयंकर काला नाग फन फैलाए मुझे घूर रहा है। पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति मुझ में आई कि मैं 1 सेकंड में ही कूद कर दालान से आंगन में आ गया। मेरे आंगन में पहुंचना था कि बड़े जोर की आवाज के साथ दालान का छप्पर टूटकर धरती पर गिर पड़ा, मानो वह मेरे बाहर निकलने की ही प्रतीक्षा कर रहा था। मैं हतप्रभ सा खड़ा खड़ा सोचता रह गया कि यदि सर्प मेरे सामने ना गिरता तो आज मेरा बचना कठिन था। मेरा रोम रोम सिहर उठा। आवाज़ सुनकर पास की पुलिस लाइन से पुलिस वाले आ गए थे। मैंने उनकी सहायता से तोतों के पिंजड़े बाहर निकाले। भगवान की कृपा से दोनों तोते भी जीवित थे। सर्प कहीं दिखाई ना दिया। पता नहीं
मैं किधर से बाहर निकल गया था। वर्षों के बाद आज जब भी इस घटना का स्मरण कर और गायत्री देवी की कृपा का अनुभव करके मैं रोमांचित हो उठता हूँ। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे।